भाइयों, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फेसबुक लाइव को लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि अभी कुछ दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया था कि 14 तारीख को अंबेडकर जयंती के दिन हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध नहीं करना है। उसमें सिर्फ एक छूट दी गई थी कि जो कैथल में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं उस कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा, और वो भी काले झंडे और नारेबाजी तक सीमित कहा गया था। लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट हुई है। परसों के दिन अंतिल खाप के प्रधान और उनके बहुत सारे साथी, जिनका यहां पे सिंगू बॉर्डर पे धरना भी लगा हुआ है पिछले कई महीनों से, वो आए। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स से बात की, सभी नेताओं से, कि भाई 14 तारीख के ही दिन सिंगू बॉर्डर से मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है बड़ोली, और उसी गांव से एक बीजेपी का विधायक है मोहनलाल बड़ोली। तो उसके गांव में 14 तारीख को मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम रखा गया है, और वो कार्यक्रम ये है कि उस दिन उन्होंने कार्यक्रम दिया कि वो बाबा साहेब अंबेडकर की एक मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो आसपास के गांव के लोगों का यह मानना था कि वो खट्टर को यहां पे नहीं आने देंगे, खट्टर का वो विरोध करेंगे। तो उस समय मीटिंग में यह तय किया गया कि आसपास के सभी लोगों की, हमारे दलित भाईचारे की, सभी खापों की एक सरव जातीय, सरव खापीय एक पंचायत बुलाई जाए। तो सभी लोगों ने यह तय किया, जो खापों के प्रधान थे, कि 11 तारीख को यानी आज के दिन सुबह 11 बजे सिंगू बॉर्डर पे अंतिल खाप के ही लंगर पे एक मीटिंग बुलाई जाए। तो आज उसमें बहुत सारी खापों के प्रधान पहुंचे, संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता पहुंचे, आदरणीय राकेश टिकैत जी भी पहुंचे, आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी पहुंचे, आदरणीय डॉक्टर दर्शनपाल जी भी पहुंचे, आदरणीय योगेंद्र यादव जी भी पहुंचे। उसके अलावा बीकेयू चडूनी ग्रुप के भी कई नेता पहुंचे, सत्यवान जी पहुंचे, बहुत सारे अन्य भी बहुत सारे नेता, बीकेयू अंबावता ग्रुप के राजेश दहिया पहुंचे, और कई खापों के प्रधान पहुंचे। और उस पंचायत की अध्यक्षता की अंतिल खाप के प्रधान हवा सिंह अंतिल जी ने। उस पंचायत में सर्वसम्मति से कुछ बड़े फैसले लिए गए, और वो बड़ा फैसला यह लिया गया कि 14 तारीख के दिन जो मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम रखा गया है बड़ोली गांव में आने का, उस कार्यक्रम का भरपूर पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर की मंशा ठीक नहीं है। वो हमारे भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, और वो इस धरने के इतनी नजदीक आके इन किसानों का अपमान करना चाहते हैं, हमारे शहीद किसानों का अपमान करना चाहते हैं, हमारे किसान आंदोलन का अपमान करना चाहते हैं। इसीलिए सर्वसम्मति से तय किया गया कि 14 तारीख को मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का पुरजोर विरोध किया जाएगा। एक बात यह भी उसमें स्पष्ट कर दी गई है, और हम दोबारा से स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारा विरोध मनोहर लाल खट्टर को लेकर है। क्योंकि ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार किए। जब 26 नवंबर को लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डरों की तरफ आ रहे थे, तो मनोहर लाल खट्टर की ही सरकार ने किसानों के ऊपर इतनी ठंड में पानी की बौछारें की थी, सड़कें खोद दी थी, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था। ये वही मनोहर लाल खट्टर हैं जिनकी सरकार के मंत्री शहीद किसानों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें हार्दिक संवेदनाएं देते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री का विरोध है। बाबा साहेब अंबेडकर का, उनकी मूर्ति का पूरा किसान समाज, पूरा भारत का समाज भरपूर सम्मान करता है। वो हमारे संविधान निर्माता हैं, वो हमारे आइकन हैं, वो हमारे बड़े महान नेता रहे हैं जिन्होंने भारत को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक माताएं बहनें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पूरा सम्मान करते हैं। और हमने तो ये साफ भी कहा हमारे नेताओं ने आज कि मनोहर लाल खट्टर की जगह यदि और कोई अधिकारी आते हैं वहां पे मूर्ति का अनावरण करने, तो हमें कोई समस्या नहीं है। यदि कोई दलित नेता आते हैं वो अनावरण करें, हमें कोई समस्या नहीं है। हम अंबेडकर साहब का और उनकी मूर्ति का पूरे तरीके से पूरा सम्मान करते हैं। और एक बात हम ये भी कह देना चाहते हैं मेरे भाइयों, कि बाबा साहेब अंबेडकर पे पहला हक, उनकी जयंती बनाने का पहला हक हमारे भाईचारे का है, किसानों का है, मजदूरों का है, 36 बिरादरियों का है। इन राजनेताओं का कोई हक नहीं है, और खासकर बीजेपी और आरएसएस वालों का तो बिल्कुल भी कोई हक नहीं है। क्योंकि ये हर बार संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया। ये बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते, जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था। तो बीजेपी और आरएसएस वालों का तो बिल्कुल कोई हक नहीं है। एक अंतिम बात हम और ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अब संयुक्त किसान मोर्चा की नई गाइडलाइन ये है कि 14 तारीख के दिन अंबेडकर जयंती के अवसर पे हरियाणा में सिर्फ 2 प्रोग्रामों में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध किया जाएगा। एक प्रोग्राम है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सोनीपत के राई हल्के के बड़ोली गांव में आने का, और दूसरा प्रोग्राम है कैथल में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने का। तो इन दोनों कार्यक्रमों का पुरजोर तरीके से, पूरे तरीके से विरोध करना है। इसके अलावा
14 तारीख के दिन यदि अंबेडकर जयंती मनाने के लिए बीजेपी या जेजेपी के कोई भी नेता कहीं भी आते हैं तो संयुक्त किसान मोर्चा की गाइडलाइन के अनुसार उनका विरोध नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 कार्यक्रमों का विरोध करना है, मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का और दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप इन सभी गाइडलाइन का जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी की है, इनका पूरे तरीके से पालन करें और इस आंदोलन को अधिक से अधिक मजबूती दें, अधिक से अधिक सफल बनाएं और जो बीजेपी जेजेपी की जो साजिश है किसानों और मजदूरों को लड़वाने की, हमारी एकता को तोड़ने की, उस साजिश से, उस षड्यंत्र से सावधान रहें। हमें बीजेपी जेजेपी के षड्यंत्र को बिल्कुल भी सफल नहीं होने देना है। किसान मजदूर एकता को पूरा जिंदा रखना और अधिक से अधिक मजबूत करना है। जय जवान, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।